नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति क्या है। ठीक है, राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। ठीक है, और इससे पहले हमने इसकी भूमिका के राजनीति के बारे में, भूमिका में हम परिचय में, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं वो सब हमने देखा था। 2-3 परिभाषा भी देखे थे। ठीक है, और राजनीति थोड़ा बहुत ये भी देख लिया था कि राजनीति किसे कह सकते हैं हम। ठीक है, और उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे इसके नाम को लेकर और राजनीति क्या है, इस पर क्या विचार है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि मैं इस पर चैप्टर वाइज बिल्कुल एक एक चैप्टर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो चाहे वो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो। ठीक है, तो ये दोनों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस पे हम यूपीएससी से संबंधित चीज़ें भी पढ़ते हैं। तो अगर आपको यूपीएससी के बारे में भी अगर कोई जानकारी चाहिए, यूपीएससी चाहे किसी भी पीसीएस से संबंधित, तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, उस पर भी ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कि राजनीति क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नाम को लेकर जो विवाद होता है, नाम को लेकर। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके दो नाम होते हैं, दो नाम इसके लिए जाते हैं। और एक होता है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स। ठीक है, इसको राजनीति कहते हैं, राजनीति। और दूसरा जो इसका नाम हम लेते हैं वो हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, चाहे हम इसको राजनीति विज्ञान की जगह शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस सब्जेक्ट को हम दो नामों से पुकारा जाता है, एक राजनीति और एक राजनीति विज्ञान। चूँकि दोनों नाम ये प्रचलन में है, आज क्या है, दोनों नाम प्रचलन में है। जब चूँकि दोनों नाम प्रचलन में है तो हमें इसमें ज़्यादा अंतर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंतर करना पड़ जाए कि ये इन दोनों में क्या है, क्या अंतर है, तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति शब्द बहुत पुराना है, जो अरस्तु के समय से ही चलता आ रहा है। ठीक है, राजनीति शब्द बहुत पुराना है जो अरस्तु के समय से ही चला आ रहा है, इसलिए अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है, इसलिए अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है। अरस्तु एक ऐसा विचारक था जिसने राजनीति पे अपना एक बुक लिखा और उस बुक का नाम पॉलिटिक्स रखा। ठीक है, अरस्तु ने जो राजनीति पे बुक लिखी थी उस बुक का नाम उसने पॉलिटिक्स रखा। ठीक है, हालांकि अरस्तु से पहले भी राजनीति का अध्ययन किया जा चुका था। ठीक है, अरस्तु से पहले भी राजनीति का अध्ययन किया जा चुका था, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, अब प्लेटो ने अपनी एक बुक लिखी थी, रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक एक बुक लिखी थी, और इस बुक में उन्होंने राजनीति के बारे में चर्चा की थी। लेकिन अरस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति को एक पृथक विषय बनाया। ठीक है, और इसको अलग अध्ययन किया और इसको एक पृथक विषय के रूप में उसने अध्ययन किया, और उस पर जो किताब लिखी उसका नाम रखा पॉलिटिक्स, राजनीति। ठीक है, इसलिए इसको अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरी साइड है तो ये तो एक प्राचीन शब्द है। ठीक है, जहाँ अरस्तु के समय से ही ये शुरू से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब इस शब्द को देखते हैं कि राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो 1789 में 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद एक फ्रेंच महिला थी। ठीक है, एक कब 1789 के फ्रांस क्रांति के बाद, ठीक है, एक फ्रेंच महिला थी जिसका नाम था
होलस्टीन, मेरी होलस्टीन क्राफ्ट, ठीक है, मेरी होलस्टीन क्राफ्ट, ठीक है, मेरी होलस्टीन क्राफ्ट, जिसने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया था। मेरी होलस्टीन क्राफ्ट ने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया था और इसने अपने पति के साथ मिलकर कुछ किताबें भी लिखी थी और इनके पति का नाम था विलियम गोडवेन। तो दोनों ने, मेरी होलस्टीन क्राफ्ट ने जो सबसे पहले राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने अपने पति के साथ, जिनका नाम था विलियम गोडवेन, उनके साथ मिलकर इन्होंने राजनीति पे कई किताबें लिखी थी। इसलिए राजनीति के साथ इस शब्द राजनीति विज्ञान शब्द के साथ विलियम गोडवेन का भी नाम जुड़ जाता है। लेकिन ये नाम हो गया, नाम पे अब डाउट नहीं रहेगा आपको मेरे ख्याल से, राजनीति और राजनीति विज्ञान शब्द कब प्रयोग किए गए, ठीक है। लेकिन इस विषय का नाम कुछ भी हो, राजनीति हो चाहे राजनीति विज्ञान हो, ठीक है, हर विषय के कुछ केंद्रीय विषय होते हैं, केंद्र होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के कुछ केंद्र होता है जिस पे उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो राजनीति का केंद्र क्या है जिसमें उसका अध्ययन किया जाता है, तो अब हम ये देखते हैं, ठीक है। नाम के विवाद में नहीं पड़ना है, ठीक है, कि नाम क्या है, ठीक है। तो हर विषय का क्या होता है, कुछ केंद्र होता है जिस पे उस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं, तो जो राजनीति शब्द है, ठीक है, पॉलिटिक्स जो शब्द है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, इस शब्द के उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, पोलिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य, नगर राज्य, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है नगर राज्य, ठीक है। और चूँकि इस शब्द का मतलब नगर राज्य होता है, तो उस समय क्या थे, यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते हैं। जैसे एक शहर होता है, शहर के बराबर छोटे छोटे राज्य थे, सिटी स्टेट इसको कहा जाता है, ठीक है, सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट क्यों कहा जाता है कि छोटे छोटे शहरों के जितने राज्य थे, इसलिए नगर राज्य थे यूनान में। तो पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा है, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा के शब्द है, ठीक है, यूनानी भाषा के साथ पोलिस से हुई है। और आपको ध्यान रखना है कि यूनान, ग्रीस या ग्रीक तीनों एक ही नाम होता है। तो पोलिस है जिसका मतलब होता है नगर राज्य, ठीक है। और उस समय क्या थे, राज्य में और सरकार में कोई अंतर नहीं किया गया था, क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य होते थे, राज्य मतलब सरकार, तो छोटे छोटे, अगर, और वहाँ की जनसंख्या इतनी कम थी, लगभग 4000-5000 की वहाँ जनसंख्या होती थी, छोटे छोटे राज्य होते थे। और उन 4000-5000 की जनसंख्या में भी कुछ लोगों को नागरिकता नहीं मिली हुई थी, जैसे महिलाओं को, दासों को और विदेशियों को वहाँ पे नागरिकता उन्होंने नहीं दी थी। एक तो 4-5 हज़ार की जनसंख्या और उसके ऊपर से भी नागरिक कौन थे, कम ही थे, उसमें महिलाओं को, दास को और विदेशियों को नागरिकता नहीं दी गई थी, तो उनकी जनसंख्या और कम थी। तो जो लोग थे, नागरिक थे, वही सरकार भी थे, क्योंकि वही लोग अपने लिए कानून बना लेते थे। तो इसलिए नगर में और राज्य में, मतलब सरकार में और जनता में कोई अंतर नहीं था। जो नागरिक वही सरकार, तो वही नगर वही राज्य, नगर मतलब निवासी, नगर के निवासी, और वही राज्य मतलब वही सरकार। तो इसलिए सरकार और लोगों के बीच ज़्यादा दूरी नहीं होती थी और सटे होते, इसलिए प्राचीन काल में कहा गया कि राजनीति क्या है, नगर राज्य में जो भी चीज़ें हो रही उसका अध्ययन है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक परिभाषा ये हो सकती है, राजनीति क्या है, राजनीति राज्यों का अध्ययन है, ठीक है, राजनीति राज्यों का अध्ययन है। तो इसके लिए इसमें क्या लिख सकते हैं, इस एक की राजनीति क्या है, राजनीति राज्यों का अध्ययन है, राजनीति राज्यों का अध्ययन है, ठीक है, ये क्या लिखना है आपको, राजनीति राज्यों का अध्ययन है।
उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ती गई और सरकारें लोगों से दूर हटती गई, क्योंकि पहले कम जनसंख्या थी, वही लोग सरकार बनाते थे, वही अपने ऊपर शासन करते थे। तो इसलिए कहा गया है राजनीति क्या है, राजनीति राज्यों का अध्ययन है। और इसमें एक विद्वान का नाम आप लिख सकते हैं, और ये गार्नर महोदय, गार्नर, ठीक है, गार्नर एक अमेरिकी लेखक थे। इन्होंने कहा था कि राजनीति राज्य से शुरू होती है और राज्य से ही समाप्त होती है। राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य में ही समाप्त हो सकता है। तो इनका एक रेफरेंस आप इसमें दे सकते हैं। आगे क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो राज्य दूर हटने लगा, सरकार लोगों से दूर होने लगा, और राज्य मतलब सरकार और लोगों के बीच दूरी बढ़ने लगी। तो लोगों ने कहा कि जहाँ पे नगर है, सरकार है, वहाँ पे शासन, मतलब जहाँ पे स्टेट है, सिटी स्टेट, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे सरकारें भी होंगी, ठीक है, सरकार भी होगी। जहाँ नगर है, लोग हैं, वहाँ सरकार भी होगी। और चाहे सरकार को हम शासन कहते हैं, शासन व्यवस्था कहते हैं, शासन व्यवस्था, चाहे इसको इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि पोलिस और एक पोलिस प्लस पॉलिटी, पोलिस प्लस पॉलिटी बराबर क्या हो गया, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स। तो इस तरह से पॉलिटिक्स बना। तो बाद में एक और परिभाषा दिया गया कि राजनीति क्या है, राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। एक बार यहाँ क्लियर करना कि दूसरा परिवार, जब सरकारें दूर होने लगी लोगों से, तो वहाँ पे एक और कि जहाँ पे राज्य है, मतलब स्टेट है, नगर है, वहाँ पे सरकारें भी होंगी। तो इसलिए कहा गया है कि राजनीति क्या है, राज्य और सरकार, सरकार को आप शासन भी बोल सकते हैं। तो राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, ठीक है, राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, क्योंकि पोलिस राज्य, पॉलिटी शासन व्यवस्था बराबर पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसलिए कहा गया राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो यहाँ दो परिभाषा हो गई, एक तो राजनीति राज्यों का अध्ययन है और दूसरा राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कुछ नए लेखकों का उदय हुआ, नए विद्वानों का उदय हुआ, और उन विद्वानों ने एक नई चीज़ इसमें जोड़ दी कि राजनीति क्या है, सत्ता के संघर्ष, सत्ता और उसके संघर्ष के लिए अध्ययन है। राजनीति सत्ता और उसके संघर्ष के लिए अध्ययन है। और इसमें मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना आप लिख लो, ठीक है, तो लिख लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या हो, पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कुछ नए लोगों का उदय हुआ, और इन लोगों में एक मैरियम थे, चार्ल्स मैरियम इनको कह सकते हैं, ठीक है, चार्ल्स मैरियम, चार्ल्स मैरियम। दूसरे थे डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन, और तीसरे जो थे वो थे लासवेल, लासवेल, ठीक है, लासवेल। ये तीन लोग आए पहले विश्व युद्ध के बाद, और इन्होंने एक नई चीज़ जोड़ दी कि राजनीति क्या है, राजनीति शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन है, ठीक है। तो तीनों की परिभाषा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चार्ल्स मैरियम ने कहा कि राजनीति क्या है, शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन, संघर्षों का अध्ययन है, शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन है, ठीक है। डेविड ईस्टन ने कहा, डेविड ईस्टन की राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत, मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है, मूल्य का प्राधिकृत विनिधान है। इसको मैं समझा देता हूँ। ऊपर वाला जो चार्ल्स मैरियम ने कहा कि शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन क्या है,
राजनीति यहाँ जोड़ लेना है। राजनीति शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन है। राजनीति शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन, ये चार्ल्स मेरियम ने कहा। डेविड ह्यूस्टन ने कहा राजनीति मूल्य का प्राधिकृत विनिधान है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई अधिकारी चाहे ऑफिसर कोई निर्णय लेता है तो वो बाध्यकारी हो जाता है, उसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम उस निर्णय को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जब कोई अधिकारी कोई निर्णय लेता है तो क्या होते हैं, बाध्य हो जाते हैं हम उसके मानने के लिए। ठीक है, लेकिन वो निर्णय कैसे लेगा, कब लेगा, क्यों लेगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सब क्या है, ये निर्णय लेने की एक कला है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसमें और जोड़ सकते हैं कि राजनीति निर्णय लेने की कला है। एक बार और बताता हूँ कि जब कोई अधिकारी, इस परिभाषा की राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है। इसका मतलब है कि जब कोई अधिकारी कोई निर्णय लेता है तो वो बाध्यकारी हो जाता है, बाध्यकारी। ठीक है, और इसमें मूल्य है, बाध्यकारी कैसे है कि जिन चीज़ों की मूल्य है, मूल्य का मतलब होता है कि जो चीज़ वैल्यूएबल है वो आपके लिए बाध्यकारी है। ठीक है, और जिसकी कोई मूल्य नहीं है वो कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अगर आपके लिए स्वतंत्रता मूल्यवान है तो उसके नियमों को मानना पड़ेगा, जो मूल्यवान नहीं है उसके नियम मत मानो। ठीक है, तो जब कोई अधिकारीगण कोई निर्णय लेता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, उससे हमें मानना पड़ता है। और वो निर्णय कैसे लिए जाते हैं, निर्णय कब लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे नहीं, सब क्या उनका फैसला होता है अधिकारियों का। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति निर्णय लेने की कला है। तो इसमें वो भी जोड़ सकते हैं, राजनीति निर्णय लेने की कला है। ठीक है, तीसरा अध्ययन लासवेल ने कहा कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। इन्होंने भी शक्ति को प्रभाव कह दिया, तो इन्होंने कहा राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति प्रभावशाली बनना चाहता है, चाहे शक्ति प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि शक्ति से उसे फायदा होता है। ठीक है, उसे लाभ मिलता है, इसलिए वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कैसे संघर्ष करना है, ठीक है, कैसे लोगों को हराना है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है उसकी शक्ति को कैसे कम करना है, ये सारी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। और ये शक्ति के लिए संघर्ष नीचे गांव के लेवल से लेकर इवेनों तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गांव के लेवल से लेके इवेनों तक हमें देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति गांव में भी शक्ति प्राप्त करना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि शक्ति प्राप्त हो? हर छात्र, हर स्टूडेंट, हर राजनीतिक नेता, हर राजनीतिक दल, हर संस्था, हर देश, हर यूएनओ के भी संस्थाएं वो भी शक्ति प्राप्त करना चाहती है। और उस शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या है कि संघर्ष किया जाता है। तो इन्होंने यही कहा राजनीति क्या है, प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन कैसे, उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति क्या करता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि शक्ति से लाभ होता है। और शक्ति प्राप्त करना है, कैसे संघर्ष करना है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है उसकी शक्ति को कैसे कम करना है, वो ये सोचते रहता है। और ये शक्ति प्राप्त करने के संघर्ष हमें नीचे गांव के लेवल से लेके और इवेनों तक दिखता है, हमें इवेनों तक इसको हम देख सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ये शक्ति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको नोट्स बनाओ। ठीक है, और जो भी दिक्कत आ रही है वो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ईजी भाषा में आपको पढ़ाऊँ चैप्टर वाइज, तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तब मैं इसको नियमित रूप से बिल्कुल इजी भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। जो भी आपको दिक्कत होगी वो मैं यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं
आपके पास जितने भी सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, उससे आपको फैलाना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट के साथ। अब हम देखेंगे, तो राजनीति हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे राजनीति सिद्धांत क्या होता है। चाहे उससे पहले हम देख लेंगे राजनीति के जो प्राकृतिक क्षेत्र है, उसके बाद ही हम सिद्धांत को देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीति के प्रकृति, उसके नेचर क्या है, उसके बाद हम सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, फिर उदारवादी मार्क्सवादी देखेंगे, फिर ये आपके दो इस पे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आप घरों में रहिए, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले में। धन्यवाद।